अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर में सेहतयाब होंगे। आज मैं एक वीडियो बनाने लगी आई हैव की मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स की, मतलब नो केमिकल्स। तो इसमें मैं अपना जो लेटर वो बॉक्स है वो खोलूँगी। मैं फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ, मैंने इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल होगी, मेरे साथ ही रहेगा। Let me come back. नहीं आप खोलें। आप कर क्या रही हैं? ऐसे खोलते हैं? कैसे खोलते हैं? मैं फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ, मुझे कोई आइडिया साइड से खोले ना, जो टेप लगी हुई है। खुल गया? आपने छुरी उल्टी पकड़ी हुई है, कैसे खुलेगा? ओके, मैं खोल के फिर आती हूँ। 5 सेकंड। कई जाहिल के जाहिल रहते हैं, जितनी मर्जी डिग्रियां कर लें। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं असल में कभी इस बॉक्स खोले नहीं है। ओके, पकड़े बॉक्स। थैंक यू फॉर काइंड हेल्प। चले खुल गया, शुक्र है। थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड फॉर हेल्पिंग मी, मेरे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आज तो पहले जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी, ये है पहले मैं आपको दिखाऊंगी बॉडी प्रोडक्ट्स, मसाज के लिए या शैम्पू या कोई बॉडी स्क्रब वगैरह उसके लिए चीज़ें दिखाऊंगी, या एक बॉडी ऑयल के लिए, बटर्स के लिए। तो ये हमारे पास है बॉडी बटर, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ठीक है। और ये है इसे कहते हैं फिग, मतलब अंजीर की है। आई थिंक ये अंजीर ही है, अगर आप देख सकते हो तो। नाम क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है, ओ गावा, सॉरी ये गावा है। मैंने शक्ल देख के, पिक्चर देख के मैंने ऐसे कहा था फिग के, लेकिन ये रेड कलर का गावा होता है, वाइट नहीं बल्कि रेड ही, आप देख सकते हैं ये करीब से रेड कलर का गावा है। ये बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो ये देखें, बॉडी बटर है और गावा का है, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल भी नहीं है। तो ये आप नहाने के बाद आप यूज़ करें। गावा को उर्दू में क्या कहते हैं? अमरूद, सॉरी या अमरूद। और ये है बॉडी बटर, ये है पोमीग्रेनेट, ये अनार, इसे हम कहते हैं अनार का ये। तो ये भी बहुत अच्छा है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल्स भी नहीं है, और ये स्पेशल ऑर्डर किया गया आई हब से। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये है फुट बेयर है, मतलब फुट का मसाज है। ये ओवरनाइट नाइट क्रीम है, सोने से पहले आपने ये लगा के नहाने के बाद, लगाने के बाद सॉस पहन के सो जाना है, मतलब मिड नाइट तक सोते रहेंगे, 7-8 घंटे सोते रहेंगे, तो ये आपके स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे, पाँव हो जाएंगे, नो क्रैक्स नहीं पड़ेंगे आपके। तो होते ना स्किन का उछलना, स्किन का गिरना, वो नहीं गिरेंगे आपके, स्किन रफ नहीं होगी, तो उससे ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये हमारे पास है एंटी एचिंग। अगर आपको ख़ारिश हो रही है, या अंडर आर्म्स में, या मॉस्किटो से ख़ारिश हो रही है, या आपके ड्राइनेस से ख़ारिश हो रही है, तो आप ये इस्तेमाल करें, बॉडी हर जगह इस्तेमाल करें, पूरी बॉडी में इस्तेमाल करें, तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा इससे। और मेक श्योर इसमें ये ख्याल रखें इसमें कोई केमिकल नहीं आता, और डरे मत कि आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर किस्म के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, किसी की हार्ड होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, किसी की मतलब ऑयली स्किन होती है, तो हर कोई ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जी मेरी स्किन के पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई और मसला ना हो जाए। ये हमारे पास क्या है, ये एप्रिकॉट ऑयल है, मतलब एप्रिकॉट को क्या कहते हैं, नाशपाती, हाँ नाशपाती नहीं, आई थिंक एप्रिकॉट नाशपाती कहते हैं, मुझे शायद नहीं नाशपाती नहीं कहते इसको, मुझे अखरोट, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा उर्दू में, लेकिन बहरहाल आपको पता ही होगा, शक्ल से आप देख रहे हैं उसके तो बादाम निकल रहा है जो हम खा नहीं सकते हैं। तो ये है, इसे कहते हैं पीएचडी की हुई है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, एप्रिकॉट, खुबानी, खुबानी, हाँ इसे खुबानी कहते हैं उर्दू में। मुझे काफ़ी देर बाद याद आया, क्योंकि मैं अरसा हो गया बोले हुए, तो इसे ये बहुत अच्छा होता है, की नस्ल होता है। अच्छा, ये आड़ू की नस्ल होती है। अच्छा है, इसमें ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, मसाज के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, हेयर के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये भी काफ़ी हेल्प आउट है। इसके अलावा ये भी है एक
ये है बादामों का ऑयल। बादामों का ऑयल बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे हांगकॉन्ग में। मैंने अभी तक कोकोनट ऑयल देखा है, सरसों का तेल देखा है, ऑलिव ऑयल देखा है, लेकिन बादामों का ऑयल बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने नहीं देखा। सो फ्रेंड सच्ची बताऊँ, मैंने नहीं यहाँ देखा हांगकॉन्ग में। इस वजह से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया आई हब से। और ये दोनों के प्राइस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये छोटी बोतल है, ml इसका कम है, और ये बड़ी बोतल है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं डिटेल में कितनी ml है। बहरहाल $1 का फ़र्क है। तो ये कैमरा मैन ज़रा करीब से दिखा रहे हैं। अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते और ये एक फुट मसाज है। ये आप ना दिन के वक्त इस्तेमाल करें। और ये भी किसका है? ये भी शायद उसका है, एप्रीकोट का शायद। एनीवे ये ड्राई स्किन के लिए है, तो ये भी आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क नहीं, एक ही $1 का फ़र्क है। तो मैं आपको मशवरा दूंगी, अगर जो आप मैं आपको मशवरा दूंगी, अगर आप जो है ना काम करते हैं, ओवरनाइट काम करते हैं, या आप 24 आवर से ज़्यादा काम करते हैं, 24 आवर काम करते हैं, तो आपको मैं कहूँगी कि ओवरनाइट वाला इस्तेमाल करें। अगर आप कम काम करते हैं, मतलब डेली यूज़ का काम करते हैं, तो ड्राई का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ओवरनाइट काम करते हैं, तो ये तो काम डेली काम करते हैं 24 आवर, तो आप वो इस्तेमाल करें ओवरनाइट वाला। अच्छा जी, इसके अलावा ये थी बॉडी की चीज़ें थी, मतलब मॉइस्चराइजिंग की चीज़ें थी। अब हम उसका थी कुछ टी, हम चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय। वो चाय नहीं, वो जानी जो हम चीनी पीते हैं, लिप्टन की चाय। नो 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 नो, वो डेंजरस के लिए, वो स्किन के लिए। आप नाज़रीन की तरफ देखा है, कम बोल रहे हैं। ओके सॉरी। अच्छा, ये है सिनेमन एप्पल स्पाइसेस। ये आपको पता सिनेमन बहुत अच्छी होती है। आपको उर्दू नहीं आती है? सिनेमन को उर्दू में क्या कहते हैं? दालचीनी। दालचीनी एप्पल की चाय है ये भी आप बहुत अच्छी होती है, और डेली आप पी सकते हैं। आपके स्किन फ्रेश हो जाएगी, आप एक्टिव महसूस करेंगे। हर्बल टी है, ठीक है। और ये हमारे पास है ब्लैक चेरी टी, ब्लैक चेरी बेयर, और ये भी हर्बल टी है। ये भी आप डेली पिए, मतलब अगर आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको पीनी है, लेकिन आप फ्रेश फील करेंगे तो इसमें लिप्टन की। आपको बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। ये कहवा है। वो ये चाय कहवा ही कहते हैं उर्दू में। अच्छा हाँ, ये क्या वाइट पीच टी है। अच्छा चले हम कहवा है, इसने बात कहवा के पास आ रही है। ये वाइट पीच टी है, आड़ू जिसे हम कहते हैं, पीच कहते हैं आड़ू को, ठीक है। ये तो मैं सही बोला होगा शायद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहली बार इन्होंने 2 मास्टर डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग GIS में किया, उसके बाद PhD डिग्री हुई है नेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि सबसे प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी से। उनका हाल देखते हैं उर्दू की ग्रामर और फैब्रिक का। परफेक्ट एनर्जी है ये। परफेक्ट एनर्जी मीन्स आपको आप एक्टिव फील करेंगे काम करने के लिए। तो ये मेरे हाथ से डेली वर्कर्स के लिए बेस्ट है, बेहतरीन है, क्योंकि आपको कफ़ाइन की आदत पड़े। इसमें आपका मेरे हाथ से इसमें कफ़ाइन नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक कहलाते हैं, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और कफ़ाइन है, एनर्जी कफ़ाइन के बिना तो आती नहीं है। ओके, इसमें कफ़ाइन है, ओके सही है, इसके अंदर कफ़ाइन है। और ये लेकिन ये सेहत के लिए अच्छी है बनिस्बत बाकी चाय टीयों के, चाय के। ये कहवों के, ये कहवे हैं, चाय नहीं है, मेक श्योर, ठीक है। चलें जी, और आज के लिए इतना ही। कहवे के खत्म हो गया। एक और चीज़ रह गई है, मैं बताना भूल गई। स्किन एंड वुंड स्प्रे। क्या लिखा हुआ? वुंड। ओके। अब ये नाज़रीन में इंसाफ करें, मतलब कौन से प्रोफेसर ने इसको PhD वो भी नेशनल यूनिवर्सिटी से मतलब दी है, मतलब ओके वुंड स्प्रे है। एनीवे आपको पता नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं 12वीं भी पास नहीं हूँ। एक्चुअली आप बात का मेरी आदत है, मैं बोलते हुए परवाह नहीं करती किस पे कितना जोर देना है। ये मेरी नेचर नहीं है, मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अमेरिकन को भी इंग्लिश नहीं आती है, ये वही आती है। इवन कि उर्दू स्पीकिंग लोगों को एग्जैक्ट उर्दू नहीं आती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मेरी उर्दू वीक है या मेरी इंग्लिश वीक है, नो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा आप जैसे भी आपके पास एक्सक्यूज होगा हर चीज के लिए। जी नहीं, ये दुनिया परफेक्ट देखती है। आपको मैं ये बात कहूँगी, हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचेंगे तो आप हर काम में कामयाब होंगे। चलिए नाज़रीन को बता दिया आपने क्या शॉपिंग लिया आज हमसे। आज मैं सब बता चुकी हूँ। स्किन एंड वुंड स्प्रे है। मुझे लगता है मुझे शादी करनी पड़ेगी, जिसके साथ मैं दुनिया घूमूं और आपको दुनिया दिखाऊं।
मुझे नहीं लगता ये दुनिया घूमने वाली है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह आगे पहुंच के दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा मुझे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियो में, स्पीकिंग में, अपने बोलने में, उर्दू में और इंग्लिश में, दोनों में मुझे बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग उर्दू के एक्सेंट बहुत हाई होता है किसी का, और कुछ किसी को समझ नहीं आती है। तो मुझे बताइएगा मुझे किस चीज़ से उर्दू में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे वीडियो को ज़रूर